दोस्तों, हमें चाहे लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय हो और चाहे सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट जिसमें भारतीय समाज पढ़ना है और पेपर सेकंड जिसमें सामाजिक न्याय पढ़ना है, लोक प्रशासन और जीएस दोनों में हमें वीमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण वाला टॉपिक पढ़ना होता है और उसमें स्वयं समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट्स क्या भूमिका निभा रहे हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को मजबूत बनाने के लिए, ये जानना होता है। आजकल आप देखेंगे लगभग हर साल यूपीएससी स्वयं सहायता समूहों की भूमिका से प्रश्न भी पूछ रहा है। अभी 2024 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है कि आप महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को केवल किताबी ज्ञान या बुकिश नॉलेज के आधार पर ही डिस्कस नहीं करें, बल्कि आपके इस तरह के आंसर में कुछ व्यावहारिक उदाहरण या केस स्टडी का होना भी बहुत आवश्यक है। महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका से जुड़ी हुई एक केस स्टडी की यहाँ हम आपसे बात करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आप देखेंगे अखबार की कटिंग है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका की चर्चा की गई है कि कैसे वो महिला सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गए हैं। तो देखें क्या है पूरा मामला। गांव की दहलीज लांघ शहर में प्रेरणा कैंटीन तक की यात्रा। जो महिलाएं गांव में घूंघट में घरों में बंद रहती थीं, कैसे शहर में आके उन्होंने कैंटीन शुरू की, अपने पैरों पर खड़ी हैं, 10,000 15,000 रुपये महीना कमा रही हैं, दूसरों को रोजगार दे रही हैं। इस पूरी सक्सेस स्टोरी की बात की गई है इस जो केस स्टडी है उसमें। तो देखें गांव की दहलीज में बंधी महिलाओं को बाजार से जोड़ने की पहल व नवाचार ने वाराणसी जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के जीवन में सफलता और समृद्धि का नया रंग भर दिया है। 2 साल पहले शुरू इस अभियान का नतीजा है कि कलेक्ट्रेट, विकास प्राधिकरण, सीएमओ कार्यालय, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेज समेत अब तक 125 काशी प्रेरणा कैंटीन जनपद में संचालित हो रही हैं। 125 काशी प्रेरणा कैंटीन चल रही हैं जो महिलाएं चला रही हैं। इन सब की कमान महिलाओं के हाथ में है। तो काशी प्रेरणा कैंटीन की एक केस स्टडी आप अपने आंसर में शामिल कर लें। ऐसी ढेरों केस स्टडीज़ की मैं आपसे अलग अलग वीडियोस में चर्चा कर रहा हूँ। ये काशी प्रेरणा कैंटीन है। विकास प्राधिकरण में कैंटीन चलाने वाली ललिता कहती हैं कि सरकार ने हमें अवसर दिया, अब हम इसमें रंग भर रहे हैं। मेरी कैंटीन में बाजरे की सैंडविच समेत मोटे अनाज के अन्य उत्पादों की सर्वाधिक मांग रहती है। बाजरे की सैंडविच, जो मोटे अनाज को सरकार प्रोत्साहित कर रही है, मिलेट्स को, बाजरे की सैंडविच जैसे मोटे अनाजों के अन्य उत्पादों की भारी डिमांड है उनकी कैंटीन में। हम सब सदैव कुछ अलग हटकर काम करते हैं ताकि ग्राहक खिंचे चले आएं। हाल ही में कलेक्ट्रेट में कैंटीन खोलने वाली ब्लॉक आराजी लाइन के हरसोस गांव की ममता कहती हैं, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी कैंटीन होगी। ममता ही नहीं, आज सैकड़ों महिलाएं गांव से निकलकर शहर में सपने को साकार कर रही हैं। फिल्म सुई धागा से
प्रेरणा मिली है। तो देखिए फिल्में भी कैसे समाज का आईना होती हैं, जो समाज में घटित होता है फिल्मों में उसका चित्रांकन होता है, और कई बार जो फिल्मों में दिखाया जाता है हम उससे प्रेरणा लेके अपने जीवन में उनको उतारने का प्रयास करते हैं। सुई धागा मूवी से प्रेरणा मिली इन महिलाओं को। वाराणसी के बेल वरिया गांव की बेबी को 3 साल पहले जब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित समूह की छांव में काम करने का मौका मिला, तो सबसे पहले प्रदूषण के लिए अभिशाप बने प्लास्टिक बैग के विकल्प पर काम शुरू किया। उन्होंने प्लास्टिक बैग की समस्या को रोकने का काम किया। समूह से 10,000 रुपये कर्ज लेकर सिलाई मशीन खरीदी और झोले की सिलाई शुरू कर दी। छोटी बड़ी दुकानों से संपर्क साधना शुरू किया। प्लास्टिक से मुक्ति के अभियान ने बेबी के रोजगार को रफ्तार दी। इसके बाद समूह की सभी 15 महिलाएं सिलाई मशीन थामकर बेबी के मिशन का हिस्सा बन गईं। तो केवल महिला सशक्तिकरण ही नहीं हो रहा है, बल्कि देखिए समाज की जो कई गंभीर समस्याएं हैं उनके समाधान में भी ये स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए देखिए काम हो रहा है। प्लास्टिक से जो प्रदूषण फैल रहा है उसको रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। फिल्म सुई धागा से प्रेरित महिलाओं की इस टीम को एक दिन में 8,000 तक झोला बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। झोले में दुकान के नाम की छपाई व सिलाई के कारोबार में सभी महिलाओं के हाथ में 10 से 15,000 रुपये प्रति माह आने लगे। 10 से 15,000 रुपये महीने की कमाई। प्रदूषण जैसी समस्याओं से मुक्ति, एक पंथ कई काज, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। 15 अगस्त को इन महिलाओं को 10,000 झंडे बनाने का काम मिला। बेबी कहती हैं उम्मीद से ज़्यादा काम मिलने लगा तो कुछ आगे बढ़कर पति के प्रिंटिंग प्रेस में हाथ बटाने की इच्छा हुई। बैंक से 50,000 का लोन लिया और शादी के कार्ड छापने के लिए एक मशीन क्रय की। कुछ लोगों को रोजगार मिला, आमदनी भी बढ़ी। बेबी अब जूट बैग तैयार करने पर काम कर रही हैं। कैटरिंग का प्रशिक्षण लिया है। तो देखिए मौके मिल जाएं, अवसर मिलें तो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच सकता है, क्या क्या करके दिखा सकता है, उसकी जीती जागती मिसाल हैं बेबी, उनका स्वयं सहायता समूह, प्रेरणा कैंटीन चलाने वाली महिलाओं के स्वयं सहायता समूह। देखिए हिमांशु नागपाल जो वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हैं, उनका क्या कहना है। समूह की महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। काशी प्रेरणा कैफे उसी का हिस्सा है। महिलाओं को ऑनलाइन बाजार से जोड़ने के लिए बेहतर कार्य हो रहा है। तो बस सरकार का, प्रशासन का सहयोग मिल जाए, इन महिलाओं में कुछ कर दिखाने की इच्छा हो तो फिर 1 और 1 11 होने में देर नहीं लगती। उसका उदाहरण है ये केस स्टडी। आप न केवल स्वयं सहायता समूह की भूमिका में इसकी चर्चा कर सकते हैं, बल्कि आप एक सफल प्रशासनिक अधिकारी या लोक सेवक की भूमिका में भी केस स्टडी की चर्चा कर सकते हैं कि कैसे प्रशासन और लोक सेवाओं के हाथ में समाज के कल्याण की जिम्मेदारी है। अगर लोक सेवक सही ढंग से अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर लें तो भारत को विकसित भारत बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा।